नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस गुरुकुल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मेथड हम आज सीखेंगे। किस तरह से किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। दोस्तों, आपके सामने 4 तत्वों के प्रतीक चिन्ह है वो लिखे हुए हैं। पहला है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है कार्बन, चौथा है आर्गन। हमें इनका 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी तत्व या फिर जो परमाणु होता है उसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है सेंटर में? नाभिक। उस नाभिक के चारों ओर क्या बनी हुई होती है? कक्षाएं बनी हुई होती है। क्या बनी होती है? कक्षाएं बनी हुई होती है। और उन कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। उन कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। और आपको पता होना चाहिए नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, जिसमें प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, मतलब संपूर्ण धनावेश है वो प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन है वो उदासीन कण होता है। क्या होता है? उदासीन, यानी कि ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस या माइनस का चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और प्रोटॉन सारे कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के अंदर बाहर वाली कक्षाओं में रहते हैं। और बाहर वाली कक्षाओं में कैसे रहते हैं? ये नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाते हैं, ऊपर वाली कक्षा से नीचे वाली कक्षा में आते हैं। ये हमने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपने 9th क्लास में डाल्टन का परमाणु मॉडल देखा होगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा होगा, बोर का परमाणु मॉडल देखा होगा। तो धीरे धीरे परमाणु के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो क्रमोत्तर इसका विकास हुआ, तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी है वो मिली। अभी भी इसके अंदर खोज है वो जारी है, लेकिन हमें मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पे प्लस यानी कि धनावेश होता है, प्लस का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? बाहर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, मतलब इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में कैसे भरा जाता है। क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं या अलग अलग कक्षाओं में होते हैं? तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो दोस्तों, सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? Na का परमाणु क्रमांक, मतलब आवर्त सारणी में सोडियम कितने नंबर पे आता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11। कितना होता है? 11। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सोडियम जो परमाणु है उसके नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन है। और 11 प्रोटॉन है तो बाहर की जो कक्षाएं हैं उनमें क्या होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं एक तत्व या परमाणु के अंदर शुद्ध अवस्था में, जितने नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर की कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बाहर की कक्षाओं को भरने का नियम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला नियम क्या है कि कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व है वो ये चाहता है कि उसकी कक्षा भरी हुई रहे। क्या रहे? भरी हुई रहे। चाहे उसकी एक कक्षा भरी हुई रहे, चाहे उसकी 2 कक्षा भरी हुई रहे, चाहे उसकी 3 कक्षा भरी हुई रहे। जितनी भी कक्षाएं हैं वो यह चाहता है कि उसकी कक्षाएं क्या रहे? भरी हुई रहे। तो हम बात करेंगे सोडियम की। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो उनको कक्षाओं में भरने का कोई ना कोई नियम तो होना चाहिए। कितनी कक्षा, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो हम बात कर लेते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तीसरी कक्षा में वापस 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चौथी कक्षा में 18, पांचवी में 18, छठी में 32 और सातवीं में भी 32। तो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठी में 32, सातवीं में 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। वैसे सातवीं कक्षा की बात करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। और परमाणु क्या चाहता है कि उसकी कक्षा क्या रहे, भरी हुई रहे। उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, वो चाहता है कि उसकी कक्षा भरी हुई रहे, चाहे 1 भरी हुई रहे चाहे 2 भरी हुई रहे। भरी हुई रहे का मतलब क्या होता है, कक्षाएं भरी हुई है मतलब उसको स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो गया है, मतलब उसकी कक्षा क्या हो गई है, स्थायी हो गई है। और परमाणु की यही प्रवृत्ति होती है कि उसकी कक्षा क्या रहे, स्थायी रहे। जैसे हर मनुष्य ये चाहता है कि उसकी जेब भरी हुई रहे, एक निश्चित, चाहे उसके पास 1 जेब हो, चाहे 2 जेब हो, चाहे 3 जेब हो, जितनी जेबें हैं वो क्या चाहता है, उसकी जेबें भरी हुई रहे। वैसे ही परमाणु भी क्या चाहता है कि मेरी जेबें भरी हुई रहे, मतलब मेरी कक्षाएं क्या रहे, एकदम भरी भरी रहे। तो अब हम इसकी बात करेंगे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो सबसे पहले आपको पता है कि पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर दिए। अब आपको पता है, इसको थोड़ा मैं नीचे बना लेता हूं, ये हो गया नाभिक और ये नाभिक के पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिए। अब 11 में से 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के पास, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बच गए दोस्तों, 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो दूसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमें पता है कि दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरने की जगह ही नहीं है इसके अंदर, उस कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा भरने की जगह ही नहीं है। मान लीजिए ये कक्षाओं में इंसानों को भर रहे हैं, तो एक कक्षा, मान लीजिए एक कक्षा के अंदर आप ये मान लीजिए कि 8 टेबल है, तो 8 टेबल पर 8 लोग ही बैठ सकते हैं। तो एक व्यक्ति और अगर डाल देंगे तो वो व्यक्ति उसमें एडजस्ट हो भी जाएगा, तो बड़ी मुश्किल से होगा। लेकिन कक्षाओं में ऐसा नियम लागू नहीं होता है एडजस्ट होने वाला। यहाँ पे निश्चित इलेक्ट्रॉनों की ही अनुमति होती है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे दूसरी कक्षा में भरे जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, तो 11 में से 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, बचे कितना, अब 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, तीसरी कक्षा में जाएगा। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तीसरी कक्षा में जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन भरा, तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया सोडियम का, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। इन कक्षाओं को दोस्तों नामकरण किया गया है। पहली कक्षा को K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा को N। इसी तरह से ABCD में K से शुरू करते हैं और जितनी कक्षाएं होती है उनको फिर क्रमबद्ध तरीके से नाम देते हैं। तो पहली कक्षा का नाम K है, दूसरी का L है, तीसरी का M, चौथी का N, फिर O, फिर P। जितनी कक्षाएं होंगी उसके हिसाब से आपको नामकरण करना है। और इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम क्या है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठी में 32, सातवीं में 32। अब इसका एक सूत्र भी होता है 2n स्क्वायर का। इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में भरे जाने का सूत्र क्या होता है, 2n स्क्वायर। लेकिन यह केवल दूसरी कक्षा तक ही लागू होता है। कहां तक, 2 कक्षाओं तक ही लागू होता है, उसके बाद में यह नियम लागू नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में आप विस्तार से है वो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि क्यों यह नियम आगे 2 कक्षाओं के बाद में लागू होना बंद हो जाता है। 2n स्क्वायर का जो सूत्र है वो 2 कक्षाओं के बाद में लागू होना बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं
तो सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया 281। अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अपने होता है 17। तो वही नाभिक के बाद में पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ दिए। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो 17 में से 2 इसमें बढ़ दिए, बचे कितने? 15 में से 8 इसमें बढ़ देंगे दूसरी कक्षा में, 6 7 8। अब बच गए कितने? 15 में से 8 गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 3 4 5 6 7। अब तीसरी कक्षा को पूरा भरने के 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये हम आगे चर्चा करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या होता है। अभी इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 7। ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही हम बात करेंगे कार्बन की। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी कि ये 6 नंबर पे आता है। तो 6 नंबर पे आता है मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उदासीन अवस्था में 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। तो 6 में से पहली कक्षा में बढ़ दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हमने बढ़ देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 में से 2 पहली कक्षा में आ गए तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, क्या होगा? 2,4। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब वैसे ही हम बात करेंगे आर्गन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आर्गन की। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? आर्गन कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 18 नंबर पे। 17 नंबर पे क्लोरीन, 18 नंबर पे आर्गन। आप 18 नंबर पे आर्गन आता है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है 2 8 8 18 18 32 ये इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है। तो पहली कक्षा में हमने भर दी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 18 में से 2 गए 16, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। और तीसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, 5 6 7 8। तो तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब आर्गन के अंदर प्रत्येक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो पूरे हैं। 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2,8,8। तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए तत्वों की, और तत्वों के परमाणु क्रमांक की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहली कक्षा में आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक के अनुसार 30 तक के तत्व याद करने के लिए कहा था। आपको कम से कम 30 तक के तत्व परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग याद होने ही चाहिए। और वो कौन से तत्व है? हाइड्रोजन 1 नंबर पे, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक के तत्व आपको याद होने ही चाहिए अगर आपको विज्ञान विषय में आगे गहराई से विज्ञान विषय को समझना है। तो आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हुआ। अब मैं आपको कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दूंगा, वो आप खुद निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ऑक्सीजन पहला, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा नियोन। ये 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने हैं और इनको 1 2 3 4 करके इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं।
अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं आया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना मोटिवेशन लाइक भी कीजिए, जिससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।